अस्सलामुअलैकुम। सब्ज़ चने निकालना जितना मुश्किल काम है, इतना मैं कहती हूँ कि कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये पकाने में मज़ेदार लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं। आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी, इसको करने से आप मिनटों में जितने मर्ज़ी ये सब्ज़ चने या छोलिया जो भी आप इनको कहते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा ईद के हवाले से छोटी छोटी टिप्स हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहली टिप मेरी जो है वो चूड़ियों को लेकर है। अक्सर औकात जब हमने चूड़ियाँ पहननी हो या फिर चूड़ियाँ हमने उतारनी हो तो हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी चूड़ियाँ ले लें तो वो फिर बाजू में पहनी हुई अच्छी नहीं लगती। तो आपने करना क्या है कि आपने एक पॉलीथीन बैग ले लेना है, यानी कि शॉपर जिसमें हम बाज़ार से सौदा वगैरह लेकर आते हैं, उसको आपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेना है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा छोटी चूड़ियाँ आप पहनना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए शॉपर डालकर छोड़ दें, ताकि पसीना आएगा तो उससे आपका हाथ नरम हो जाएगा। तो वैसे आप ये देखें, इस तरीके जब शॉपर चढ़ाकर चूड़ियाँ पहनेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप छोटी चूड़ियाँ भी पहन सकेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत मज़े की और आज की टिप सारी की सारी वीडियो ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप चूड़ियों को पहन लें और जब आपने उतारनी हो तो इसी तरीके से इसी शॉपर को आप दोबारा से अपने हाथ के ऊपर पहने। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको उतार सकते हैं। तो ये देखिए जी, शॉपर के यानी कि थोड़ा सा शॉपर को आपने चूड़ियों के दूसरी साइड पर निकाल लेना है। तो जब आप शॉपर को अपने हाथ के ऊपर से निकालते जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ चूड़ियाँ आपकी जो हैं वो उतर जाएंगी। तो ये देखिए जी, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और मेरी तरफ से तमाम मेरे देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों को, छोटी सी चूड़ियों को पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो है ना ये मज़े और कमाल की टिप। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ज्वेलरी को लेकर है, क्योंकि ईद पे हर किसी का दिल चाहता है कि सूट के साथ की ज्वेलरी पहने, लेकिन कुछ लोगों का मसला ये होता है कि थोड़ी देर के लिए ही कानों में ये यानी कि बालियां वगैरह पहनते हैं तो उनके कान में दर्द शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा होती है कि कान पक ही जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। तो करना आपने क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है, क्योंकि वैसलीन हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होती है। थोड़ी सी उंगली के ऊपर लगाकर तो आपने इसके यानी कि जो हिस्सा हमने कान के अंदर डालना है उसके ऊपर आपने लगा लेनी है, और फिर जब आप पहनेंगे तो पूरा दिन भी आप ज्वेलरी पहनेंगे तो आपके कान में ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा और आप आसानी के साथ अपनी ज्वेलरी को एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि लड़कियों का शौक होता है कि सूट के साथ की ज्वेलरी पहने, तो आप इस तरीके से ज्वेलरी को पहन सकते हैं। तो काइंडली कोई सी भी टिप पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी, तो है ना ये भी मज़े की टिप, और इससे आप अपनी बालियों को, अपने झुमकों को एंजॉय कर सकेंगे। तो कुछ किसको पसंद है कि हम लिपस्टिक लगाएं और ज़्यादा देर तक लगी रहे और बिल्कुल भी ना उतरे। तो कुछ लोगों के बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो लिपस्टिक उतर जाती है। तो आज मैं जो टिप शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है, इससे आपका पूरा ईद का दिन गुजर जाएगा लेकिन आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो आपने करना क्या है कि लिपस्टिक लगाने के बाद हल्का सा इसके ऊपर आपने टैल्कम पाउडर लगा लें, और उसके बाद आपने इसको टिश्यू की मदद से साफ़ कर देना है। तो अभी मैं उंगली की मदद से आपको साफ करके भी दिखाऊंगी कि ज़रा भी लिपस्टिक आपकी उतरेगी नहीं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा दिन आपके होंठों पर ठहरी रहेगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर हाथ को रब भी किया है लेकिन ज़रा सी भी लिपस्टिक जो है वो नहीं उतरी। तो ये देखिए जी, इसी तरीके से अगर आप लिपस्टिक उतारना चाहें और पानी अवेलेबल ना हो, या आप चाहते हो कि आपका सारा मेकअप रिमूव ना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने लिपस्टिक के ऊपर हल्की सी वैसलीन लगा लेनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से अपने होठों के ऊपर रब कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी पक्की लिपस्टिक होगी बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगी। तो हल्का सा आपने इसके ऊपर रब करना है, और जब आप टिश्यू की मदद से इसको साफ करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपकी लिपस्टिक जो है वो उतर जाएगी। तो ये देखिए जी, आपको मैं सामने आपके मैंने देखे वो पक्की लिपस्टिक जो हैंड के उस उंगली के साथ भी नहीं उतर रही थी, लेकिन अब हमने इसको वैसलीन के साथ उतारा है तो बहुत आसानी के साथ उतर गई है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी बच्चियों के, आज ईद के हवाले से ही मैंने तमाम टिप्स शेयर की हैं ताकि आपके बहुत ज़्यादा काम आए, क्योंकि ईद पे आपको इनकी ज़रूरत भी है। तो जब आप महंगे महंगे हम स्टाइलर खरीदते हैं और सेफ्टी पिन के साथ हिजाब वगैरह करते हैं, तो ये सेफ्टी पिन की वजह से हमारे स्टाइलर जो हैं वो फट ही जाते हैं, क्योंकि कपड़ा जो है इसके सुराख के अंदर चला जाता है। जब हम इसको ज़बरदस्ती निकालते हैं तो उसकी वजह से कपड़ा फट जाता है। तो करना आपने क्या है कि आप सूट के साथ का कोई भी मोती ले लें और इसको आपने सेफ्टी पिन के अंदर से गुजार लेना है। तो ये देखिए, जब आप लगाएंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी सेफ्टी पिन के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि सेफ्टी पिन यानी कि शुरू में ठहरी रहेगी और सुराख आगे रहेगा, क्योंकि जब सुराख के पास कपड़ा पहुंचेगा ही नहीं तो फिर फटेगा कैसे। इस तरीके से इस टिप के साथ आपके सेफ्टी पिन लगी हुई भी खूबसूरत लगेगी और आपके महंगे महंगे स्टाइलर जो हैं वो फटने से भी बचे रहेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा सुराख हो जाते हैं तो स्टाइलर फिर वैसे ही पुराना पुराना सा लगने लग जाता है। तो मोती आप वो लें जो आपके यानी कि सूट के साथ के मैच हों, तो उसके साथ आपका स्टाइलिश भी लगेगा हिजाब किया हुआ।
तो नेक्स्ट टिप मेरी कंघी को लेकर है। अक्सर का जब हम कंघियाँ लेकर आते हैं तो इनके ये वाले सिरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो जब हम बालों में करते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो इनके लिए आपका कमाल का आपको तरीका शेयर करूंगी। आपने करना क्या है कि नेल पॉलिश ले लेनी है और जब आप नई नई कंघी लेके आए तो इसके ऊपर आपने इस तरीके से फेर देनी है। इससे क्या होगा कि कंघी के सिरों के ऊपर बारीक बारीक से दाने से बन जाएंगे, जिस तरीके से हेयर ब्रश के ऊपर बने हुए होते हैं। तो जब आप कंघी करेंगे तो बिल्कुल भी कंघी आपके सर में नहीं लगेगी, बल्कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कंघी कर सकेंगे और बिल्कुल भी इसकी ये वाली चीज़ शार्प नहीं रहेगी, बल्कि अच्छे तरीके से आपके सर में कंघी भी होगी और आपके चुभेगी भी नहीं। तो आपने ये तरीका लाजमी ट्राई करके देखना है, बहुत ही यूज़फुल और कमाल आइडिया है। तो ये देखिए जी। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी ईद के हवाले से है, क्योंकि ईद पर ब्लीच वगैरह तो हम सब लोग करते ही हैं ना। तो आप लोगों ने जब भी ब्लीच करनी है तो ब्लीच करने का तरीका तो हर किसी को पता ही होता है, बनाने का भी, क्योंकि जो लोग ब्लीच करते हैं उनको पता ही होता है। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप ब्लीच करें तो ब्लीच के आप जब यानी कि मिक्स इसको करें डालकर प्लेट वगैरह में, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि एक वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर लाजमी ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा ग्लो मिलेगा और आपकी यानी कि ब्लीच जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके फेस पर वर्क करेगी। तो ये देखिए वाइटनिंग कैप्सूल बहुत ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। ये हर यानी कि जनरल स्टोर से या किराना स्टोर से आसानी से मिल जाता है। 10 रुपये का एक कैप्सूल है, कोई महंगा भी नहीं है। तो जब भी आप ब्लीच करें तो आप इसमें लाजमी इस कैप्सूल को ऐड करें, तो फिर आप देखेंगे कि आपको कमाल रिजल्ट मिलेंगे। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि सब्ज़ चने जो है ना, आप यकीन करें कि जब ये निकालने के लिए आ जाएं तो मुझे तो समझ रहे मौत ही पड़ जाती है, क्योंकि इसके साथ इतनी ज़्यादा उंगलियां दर्द करती हैं कि इंसान का दिल करता है कि अब इससे किसी तरीके से जान छूट जाए। तो आज हम कंघी की मदद से इतने कमाल तरीके के साथ इनको निकालेंगे ना, आप यकीन करें मैं खुद इतनी ज़्यादा हैरान रह गई कि इतना ज़बरदस्त और कमाल तरीका है। नई कंघी ले लें और उसको आपने मोटी साइड से ले लेना, या इस तरह की आपके पास है तो आप वो ले लें। तो जब हम इसके यानी कि चनों के ऊपर कंघी करेंगे तो आप देखते जाएं, मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा चने जो है वो इनके अंदर से ही निकल आएंगे बाहर, यानी कि ये जो इसके ऊपर लगे हुई हैं चने जो हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं इसके ऊपर फेरती जा रही हूँ तो चने उसके अंदर से भी निकलते जा रहे हैं और पौधे के ऊपर से भी उतरते जा रहे हैं। इतना कमाल और ज़बरदस्त की आइडिया है कि अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आएगी इनको उतारने में, बल्कि इनका सालन भी बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। बहुत कम अरसे के लिए आते हैं, क्योंकि ये वही चने हैं जिनको हम सूखे चनों को बॉयल करके यूज़ करते हैं। तो ये सब्ज़ होते हैं, उनमें आलू डालकर अगर हम सालन बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और मटरों से भी कहीं ज़्यादा लज्जत इनके यानी कि इसके जायके में होती है। तो इस तरीके से आप कोई मोटी कंघी ले लें, जब आप इसको इसके ऊपर इस तरीके से फेरते जाएंगे तो आप ये देखिए आपको सामने अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से आप भी निकालें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप मिनटों में ढेरों सब्ज़ चने जो हैं उनको निकाल सकते हैं। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। हम तो सब्ज़ चने कहते हैं, कुछ लोग छोलिया कहते हैं, और आपने भी मुझे लाजमी बताना है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने ज़्यादा चने जो हैं वो इनके अपने दानों में से बाहर ही निकल कर आ गए हैं, क्योंकि मटर फिर भी इससे आसान होते हैं निकालने, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चने जो है वो निकल आए हैं। जो नहीं निकले तो उनको भी हम इस तरीके से जो एक दो बच गया है उसको हम निकाल लेंगे और ये देखिए बर्तन में अलहदा से डालते जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। आप किचन के अंदर काउंटर टॉप के ऊपर ही इस तरीके से जब इनको हाथों के साथ मसलेंगे तो सारे चने जो है वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये इतनी ज़बरदस्त और कमाल की टिप है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसके साथ निकालेंगे, क्योंकि इससे ऐसा तरीका कभी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो ये देखिए इतना ज़बरदस्त तरीके से हम चनों को निकाल लेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर ज़रा सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके वाईटी फैमिली का हिस्सा बना करें, क्योंकि मैं इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लाती रहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और कारआमद होती हैं हमारी डेली लाइफ में। तो ये देखिए जी, कुछ लोगों को एतराज़ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों यानी कि कंघी के साथ करना ना भी पसंद करते हो, तो उनको भी मैं एक आइडिया दूंगी, लेकिन मेरा तो फेवरेट यही तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से सबको हम मसल लेंगे और मसलने के बाद आपने दाने अलहदा कर लेने हैं और छिलके इसके अलहदा कर लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप परात वगैरह में से यानी कि डालकर करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। चलें जी, आ जाएं वो लोग जिनको कंघी के साथ पसंद तरीका नहीं आया, तो आपने क्या करना है कि सेफ्टी पिन ले लेनी है और एक एक पकड़ के इसके ऊपर लगाते जाएं और चने निकालते जाएं। ये भी बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल तरीका है जो कि आपके इस मुश्किल को आसान करने वाला है।
ये देखिए इसे सब्ज चने निकालने लगते तो ये देखिए ये दोनों उंगली और अंगूठा इतने शदीद दर्द करते हैं कि फिर दोबारा तो कभी इन चनों का नाम लेने का दिल भी नहीं करता। तो आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेनी है, हल्की सी इसके अंदर लगाते जाना है और चने निकालते जाना है। वैसे अगर कंघी वाला तरीका करेंगे तो आप मुझे याद करेंगे और दुआएं देंगे। इतना ज़बरदस्त और यूज़फुल तरीका है और बहुत आसानी के साथ सारे चने जो है वो निकल आते हैं। तो ये देखिए जी इस तरीके से आप सेफ्टी पिन के साथ भी सब्ज चनों को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से निकाल कर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने तो वो कंघी वाले तरीके के साथ किए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। कंघी के साथ सारे चने उतार लें और उसके बाद आप इसको किसी तकिए में, किसी भी पुराने कपड़े में या किचन टॉवल में डालकर जब मसलेंगे तो यकीन करेंगे इतने ज़बरदस्त तरीके से चने जो हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। अगर आप इसको सेव भी करना चाहें तो आप आसानी के साथ इस तरीके से ढेरों चने निकाल कर सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए जी आज की वीडियो में अगर कोई भी टिप पसंद आई हो, कोई भी मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। और ये देखें मैं आपको दोबारा से कर रही हूँ, इतने मज़े के साथ ये चने निकलते हैं ना कि इंसान का दिल भी नहीं उकताता। तो ये देखें जी सारे चने मैंने इसी तरीके से निकाल लिए हैं। तो ये देखें जी ये पकाने के लिए अब रेडी हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।